नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मार्च शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सजा के बाद लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुए राहुल गांधी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश, बहू को घर के काम के लिए कहना क्रूरता नहीं। राजस्थान में चुनाव से पहले भाजपा कई चेहरे बदलने की तैयारी में। आंधी बारिश से राजस्थान में बिजली की मांग घटी और डॉक्टर की तबीयत बिगड़ी, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। और अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। सजा के बावजूद राहुल गांधी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं। भाजपा नेता राहुल गांधी से लंदन में दिए बयान को लेकर माफी की मांग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस गौतम अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग पर अड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दहेज के केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि एक सास अगर अपनी बहू को घरेलू काम में निपुण होने के लिए कहती है तो आईपीसी की धारा 498 के तहत इसे क्रूरता नहीं कहा जाएगा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एक मां और उसके बेटे की अपील पर सुनवाई कर रही थी। इन दोनों को बहू की दहेज हत्या में दोषी ठहराया गया था। अप्रैल 2008 में शादी के 8 महीने में मौत हो गई थी। राजस्थान भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद संगठन में कई और बदलाव होने की संभावना है। टॉप से लेकर जिला और ब्लॉक लेवल तक फेरबदल करने की संभावना है। चुनावी साल होने के कारण इन बदलावों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को बदलावों की शुरुआत के तौर पर ही देखा जा रहा है। आगे अब प्रदेश प्रभारी और संगठन महासचिव को भी बदला जा सकता है। नए सिरे से संगठन की टीम बनेगी और भाजपा इसी टीम को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। मार्च की शुरुआत में पारे में उछाल से राजस्थान में बिजली की मांग बढ़ गई थी। असर ये हुआ कि एग्रीकल्चर लोड तो कम हुआ, लेकिन घरेलू बिजली की खपत 3,000 लाख यूनिट तक पहुंच गई। हालांकि पारा गिरने से बिजली खपत में 1,000 लाख यूनिट की कमी आई है। 15 दिन पहले तक कंपनियों को महंगी बिजली भी नहीं मिल रही थी। होली से आए 5 पश्चिमी विक्षोभों से मांग कम हुई तो तीनों बिजली कंपनियों को राहत मिली है। डिस्कॉम्स चेयरमैन और ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि मौसम में आए बदलाव से बिजली खपत कम हुई है। आरटीएच बिल के विरोध में कोटा में विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे धरने पर बैठे डॉक्टर और पुलिस के बीच गुरुवार रात को हंगामा हो गया। 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी महिला डॉक्टर नीलम को पुलिस ने बलपूर्वक अस्पताल पहुंचाया। इसके विरोध में डॉक्टर्स ने हंगामा शुरू कर दिया और कॉमर्स कॉलेज चौराहे पर आकर जमकर नारेबाजी की और वहीं बैठ गए। इसी धरने में डॉक्टर नीलम खंडेलवाल मंगलवार सुबह 11 बजे धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठ गई। पिछले 3 दिन से वो भूख हड़ताल पर होने की वजह से उनकी हालत खराब होने लग गई थी। राजस्थान में लंबे वक्त से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे ग्रेड 3 टीचर्स को चुनावी साल में राहत मिल सकती है। शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन कर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को भेज दिया गया है। ऐसे में ट्रांसफर से बैन हटने और डीओपी से स्वीकृति मिलने के बाद ट्रांसफर हो सकेंगे। दरअसल पिछले साल शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजी थी, लेकिन डीओपी ने पॉलिसी में संशोधन के लिए उसे लौटा दिया था। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को सुधीर वघानी, उमेश मकवाना, हेमंत खावा, भूपत भयानी और पंकज सिंह को आपका राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। सुधीर वघानी, उमेश मकवाना, हेमंत खावा और भूपत भयानी गुजरात से आप विधायक हैं, जबकि पंकज सिंह आप मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक हैं। इसके अलावा रानी अग्रवाल को मध्य प्रदेश का और नवीन पालीवाल को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। झारखंड के धनबाद में बरवा अड्डा एयरपोर्ट के पास एक ग्लाइडर क्रैश होकर गिर गया। ग्लाइडर का मलबा एक घर पर गिरा, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के चलते ग्लाइडर क्रैश हो गया। वारिस पंजाब देख के चीफ खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के बारे में पुलिस की जांच में नया खुलासा हुआ है। अमृतपाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा है। यहां तक कि उसका दुबई से पंजाब आने से लेकर नशा छुड़ाव केंद्र खोलने तक सब आईएसआई का प्लान था। अब भी फरारी में आईएसआई के एजेंट गुपचुप तरीके से उसे सिक्योरिटी दे रहे हैं। उसने जल्लूपुर खेड़ा में फायरिंग रेंज बनाई, जिसमें युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए पूर्व सैनिक रखे थे। ये वे सैनिक थे जिन्हें सेना से निकाल दिया गया। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने मोदी के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही है। रेणुका ने एक ट्वीट में लिखा, इस क्लासलेस अहंकारी ने मुझे राज्यसभा में शूर्पणखा कहा था। मैं उसके खिलाफ मानहानि का केस करूंगी। अब देखेंगे कि अदालतें कितनी तेजी से एक्शन लेंगी। रेणुका का यह बयान तब आया है जब 2019 के मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया है।
दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस प्रतिभा मनिंदर सिंह ने गुरुवार को कोर्ट रूम में डायस यानी मंच पर खड़े रहकर अदालती कार्यवाही पूरी की। बताया जा रहा है कि शरीर में दर्द की वजह से उन्होंने खड़े रहकर सुनवाई करने का फैसला किया। ऐसा कर उन्होंने काम के प्रति बेहतर संदेश देने के साथ साथ रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। दरअसल गुरुवार को उन्हें कुछ शारीरिक तकलीफ थी, जिससे वे कुर्सी पर लंबे समय तक बैठ नहीं सकी और खड़े रहकर अदालती कार्यवाही का संचालन करने लगी। वे कोर्ट में करीब 2 घंटे तक खड़ी रही। दौसा जिले की कृषि उपज मंडियों में जौ व चना की आवक बढ़ने लगी है। हालांकि बारिश के चलते 3 दिन आवक कम हुई है, लेकिन इस बार मार्च के महीने में जौ और चना की आवक पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है, जबकि इस बार अब तक सरसों की आवक काफी कम हुई है। पिछले साल मार्च के महीने में जौ 11,969 और चने की आवक 12,098 क्विंटल थी, जबकि इस बार 22 दिन में ही जौ 14,233 और चना 14,710 क्विंटल आवक हो चुकी है। कृषि के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आने वाले एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में 195 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें 35 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इन पद पर उम्मीदवारों का कंप्यूटर आधारित टेस्ट के बाद इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। अजमेर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं पूरी हो गई है। इन परीक्षाओं में 21,87,000 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल को पूरी होंगी। बोर्ड की सभी परीक्षाओं के निर्बाध और सुचारू से संचालन निश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए। शरारती तत्वों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए बोर्ड ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास कई शिकायतें दर्ज की और भारतीय दंड संहिता और IT अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए सरकार से अनुरोध किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भाजपा में विधायक की दौड़ में शामिल नेताओं के बीच नंबर बढ़ाने की होड़ मची हुई है। उदयपुर में गुरुवार को नव संवत्सर पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा से पहले नेताओं के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। किसी ने होर्डिंग लगवाकर तो किसी ने हिंदू नववर्ष कैलेंडर बांटकर खुद को बड़ा सनातनी बताने की कोशिश की। वहीं कुछ नेता धर्म सभा की तैयारी में जुटकर खुद को साबित करने में जुटे रहे। पोस्टर में नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ असम के राज्यपाल गुलाब कटारिया का चेहरा भी था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।